पार्क में घूमने के लिए। और बहुत अच्छा सा यहाँ पे मौसम हो रहा है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने में लगता है बहुत ही अच्छा। तो देखिए कितने अच्छे से पेड़ पौधे यहाँ लगे हैं। नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, मैं पापा मम्मी हम गए थे सुबह सुबह पार्क घूमने। तो पार्क में ही ये बहुत प्यारा सा मंदिर, जिसमें देखने में सुबह सुबह दर्शन करने में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा पार्क इनके साथ बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं गई थी पापा मम्मी के घर, क्योंकि मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ था और पापा जी भी एडमिट हो गए थे और अभी दोनों ठीक हैं। उसके बाद हम गए पार्क में घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी सी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो देखिए, फरीदाबाद में बारिश के बाद कुछ इस तरीके का मौसम हो रहा है, जैसे मतलब कोहरा सा छाया हुआ है चारों तरफ। हम अपनी बालकनी से जैसे देखते हैं ना पार्क में, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा सा छाया हुआ है। तो देखिए, सभी मतलब ठंडक सी है, तो सभी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आ जाते हैं। तो यहाँ पर आकर तो सच में इतनी फ्रेश और इतना अच्छा लगता है, एकदम ग्रीनरी, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश बर्ड्स की आवाज़। तो जैसे कि पापा जी हॉस्पिटल से आ गए थे, सब लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ये है अंजू भाभी और ये है स्वीटी भाभी। तो देखिए मम्मी इनसे क्या क्या बातें कर रही हैं। ये कैसे भैया सासू माँ कैसे बहुओं पे लाड कर रही हैं? इन्हें खिला रही हैं बूंदी के लड्डू और कितने तरीके के लड्डू। तो ऐसा होता है लाड़ प्यार। ये देखो भाई कैसे लड्डू खिलाए जा रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लड्डू। ननंद को उठा के भाभियों के लिए लड्डू मंगवाए जा रहे हैं। तो सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पापा जी भी बैठे थे बाहर और सब बातचीत कर रहे थे। तो पापा जी की सेहत का सभी ख्याल रख रहे थे। और पापा जी के लिए बन रही है पालक, ग्रीन सब्जियां, पालक, तुरई वगैरह। तो देखिए, मैंने तुरई काट ली है और इसको बनाते हैं हम। मैंने सब कुछ तैयार करके रख दिया है लोहे की कढ़ाई में। देखो कि मेरे पापा वगैरह हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाते हैं। तो जो ये सरसों का तेल डाला है, ये भी घर का निकाला हुआ सरसों का तेल है। और इसमें मतलब सब्ज़ी अच्छी बनती है, जल्दी बन जाती है। तो मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेल डाला। और तेल डालते हैं ना, तो इसमें देसी तेल की ये पहचान होती है कि इसमें झाग से उठ जाते हैं। तो इस तरीके से झाग उठ गए। उसके बाद मैंने जब इसमें ज़ीरा डाला, प्याज डाली, और प्याज को अच्छे तरीके से भुनने के लिए मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। नमक डालने से प्याज थोड़ी जल्दी भुन जाती है। तो जब आप भी ऐसा करा करें, जब भी आप प्याज भूनते हैं तो उसमें थोड़ा नमक डाल दिया करें। और मम्मी के जिम में हैं बहुत सारे छाले, तो इसलिए खाली मिर्च के बिना ही हल्दी और धनिया डाल के मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। तो दोस्तों, आज है हमारी माता जी का श्राद्ध और हम मना रहे हैं। तो दोस्तों, पांचवा श्राद्ध मेरी माता जी का होता है, हमारी माता जी का होता है पांचवा श्राद्ध। तो मैंने फटाफट से नहा धोकर सबसे पहले मैं किचन में आ गई और हलवा और पूड़ी तैयार कर दी, आलू मटर की सब्ज़ी तैयार कर दी, ताकि मैं फटाफट पूजा करके मंदिर में भी चढ़ाना होता है। मंदिर में भी दे के आते हैं, गाय और कुत्ते को भी दे के आते हैं। तो मैं फटाफट लगी थी खाना बनाने कि मेरे को जल्दी से सुबह जाके अभी मतलब पूजा पाठ करनी। और फटाफट से इतने में मेरे को देखा गाने की आवाज़ आ रही है। तो चलिए देख के आते हैं। जो हमारे साथ में ही पार्क में एक मंदिर भी बना हुआ है छोटे से कोने में, तो उस मंदिर में हो रहा है रामायण का पाठ। तो यहाँ पे बहुत रौनक लगी हुई थी। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं बर्ड्स को रोटी देने। काला कुत्ता बोल रहा है, उसको रोटी दे के आते हैं। ले ले। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि हम श्राद्ध में अगर काले कुत्ते, कौवे और गाय को रोटी दे देते हैं, ब्राह्मण को रोटी दे देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो इसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है और हमारे पूर्वजों तक हमारा भोजन पहुंच जाता है। तो मैंने इस तरीके से काले कुत्ते को भी रोटी दी और गाय के लिए भी मैंने यहाँ पर रोटी रख दी। तो फटाफट से देखिए गाय भी आ गई है, तो इसने भी रोटी खा ली। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि गाय को भी दे दी, और मतलब बिल्कुल पास ही में मिल गए गाय और कुत्ते। उसके बाद मम्मी बोली चलो चलते हैं रामायण के पाठ में थोड़ी देर के लिए। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं रामायण के पाठ में थोड़ी देर ज्वाइन करने के लिए। तो साथ में जो पार्क है बिल्कुल साथ में ही है, तो यहाँ से ही बिल्कुल हम गए पार्क में। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पे रामायण का पाठ चल रहा था, भंडारा होता, सभी पाठ पूजा कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। कोई भी प्रोग्राम होता है मंदिर में तो सभी लोग शामिल होते हैं, सभी लोग मिलजुल कर सारी चीज़ें करते हैं। तो रामायण का पाठ हो रहा था, तो सभी लोगों ने मिलके मतलब यहाँ पे ज्वाइन करा। तो सच में मम्मी पापा का घर तो मम्मी पापा का घर ही होता है। वहाँ पे जाके हम सबको मतलब कितने भी हम बड़े हो जाएं, तो मम्मी का घर तो मम्मी का घर ही होता है। और वहाँ जाकर सबको लगता है बहुत ही अच्छा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं और मम्मी जा रहे थे इधर, कह रही थी चलो थोड़ी देर जाएंगे, क्योंकि मम्मी काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकली थी। तो हम लोग यहाँ पर जा रहे थे मंदिर के अंदर। तो चलिए हम भी करते हैं रामायण का जो पाठ हो रहा है उसको ज्वाइन करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
तो अब हो चुकी थी शाम और मेरी बहन आ गई थी और मेरी बहन ने मुझे घर पे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि कल छठे वाला होता है मेरे देवर का श्राद्ध और मुझे देवर का श्राद्ध मनाना होता है। तो मैं सुबह जल्दी उठी और मैंने प्रसाद की तैयारी करी। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई, खीर बनाई, पूड़ी बनाई और हमने दही होती है इसके साथ, और गाय और कौवे की रोटी निकाली और पंडित जी को जमाने के लिए बुला लिया था। तो मैं फटाफट से इंतज़ार कर रही थी। जब पंडित जी आ गए तो मैंने उन्हें गर्मा गर्म भोजन परोसा, दान दक्षिणा दी। आते हैं इसी तरीके से पूरे श्राद्ध, और मतलब 8वां श्राद्ध भी होता है हमारे यहाँ, 13वां भी होता है। जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं उनके मतलब दही देवता होते हैं, उनका हम श्राद्ध मनाते हैं, पंडित को जिमाते हैं, गाय और कुत्ते को रोटी देते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।